Hello students, welcome to HRK education classes. Today we will do case study questions of chapter 2 polynomial. Before starting the video, please subscribe my channel and press the bell icon. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इसमें शेप हमें दे रखी हुई है. पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ ए पैराबोला. पैराबोला की शेप में देखिए हमें पिक्चर दे रखी हुई है. इन स्ट्रक्चर देयर कर्व रिप्रेजेंट्स एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिजेस एंड इन आर्किटेक्चर इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. देन क्वेश्चन नंबर 1 इज in the standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c a b c r. अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें गिवन भी है. या आपको पता भी होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है. अब उसने कहा क्या हो सकते हैं इसके ए बी सी जो वैल्यू है ये क्या हो सकती है. रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ए इज़ ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स, ऑल आर इंटीजर्स. देखिए ए यहाँ पे बी और सी तो कोई भी वैल्यू सकती है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना ज़रूरी है. अगर हम यहाँ पे ऑल आर रियल नंबर लिखते हैं तो ए ज़ीरो अगर हम डालें तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास ज़ीरो बन जाता है. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. तो इसलिए हमारे पास जो है ए इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, मतलब ए जो है ज़ीरो के अलावा कोई भी और डिजिट हो सकता है, लेकिन बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. तो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज if the roots of the quadratic polynomial are equal where the discriminant d is equal to b square minus 4ac then. अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट डी दे रखा है हमें. तो क्वाड्रेटिक उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, और रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब डी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है. तो ये सिंपल क्वेश्चन था, डी इज इक्वल टू ज़ीरो. क्वेश्चन नंबर 3 इज if alpha and 1 upon alpha are the roots of the quadratic polynomial 2x square minus x plus 8k then k is. तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये होता है, ये x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा है a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2, b का कोफिशिएंट हो गया हमारे पास -1 एंड c का कोफिशिएंट हो गया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 8k. 8k जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है 8k. अब हम यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है. अब हमें यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ हमारे पास सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन ए, लेकिन हम -b अपॉन ए करें तो उससे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन ए, तो c अपॉन ए जो हम लेंगे तो k आ जाएगा उसमें. तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है c अपॉन ए. प्रोडक्ट हो गया हमारे पास अल्फ़ा, हमें दे रखा है ज़ीरो, रूट्स कौन सी हैं, एक अल्फ़ा है और दूसरी 1 अपॉन अल्फ़ा. 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमें दे रखा था c अपॉन ए, और c अपॉन ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. c अपॉन ए की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 8k अपॉन में a क्या है 2. अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 इज इक्वल टू 8k. देन k की वैल्यू इज़ 2 अपॉन 8, 2 1 2, 2 4 8. इट मीन्स k की वैल्यू इज़ 1 अपॉन 4. It means option B is the correct answer. Question number 3. Question number 4. The graph of x square plus 1 is equal to 0. Intersects x-axis as two distinct points, touches x-axis at a point, neither touches nor intersect at x-axis, either touches or intersects x-axis. अब देखिए यहाँ पे हम इसकी पहले रूट्स निकालेंगे कि हमें रूट्स क्या है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो +1 वहाँ जाके हो गया -1, ये स्क्वायर यहाँ जाके बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो यहाँ पे जो -1 स्क्वायर रूट है इसका मतलब ये इसकी रियल जो इसके रूट्स हैं वो रियल नंबर्स नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स हैं. तो जब भी डी जो है ज़ीरो से, इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू जो है ज़ीरो से कम है, जो हमारे पास डी लेस देन ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि वो नाइदर टचेस नोर इंटरसेक्टेड एक्स एक्सेस.
जब भी हमारे पास जो है डी जो है ज़ीरो से कम आए, नेगेटिव में आए, तो इसका मतलब हमारे पास उसके रूट्स जो है नेगेटिव, डी जो है लेस देन जीरो हो। अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल सकते हैं डी। तो अगर हमारे पास लेस देन जीरो आएगा तो नाइदर टचेस और इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। और यहाँ पे हमारे रूट्स भी नेगेटिव में है, यहाँ हमने रूट्स निकाले थे यहाँ पे, तो रूट्स नेगेटिव में, दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर हम डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालें, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। तो अब हमारे पास डी लेस देन जीरो आएगा, तो अभी वो नाइदर टचेस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना ही वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और हम सिंपली यूँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे रूट निकाल ली तो ये नेगेटिव में आ रही है स्क्वायर रूट में, तो इसका मतलब नाइदर टचेस और इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। Question number 5 is, if the sum of the roots is minus p and product of the roots is minus 1 upon p, then the quadratic polynomial is। अब quadratic polynomial का हमारे पास फार्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो हमारे पास यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है, सम ऑफ रूट्स क्या गिवन है, माइनस p। तो k इंटू एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस हमें गिवन है माइनस p, तो माइनस p बन के क्या बन जाएगा, प्लस p इंटू में x प्लस प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस 1 अपॉन p, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन p। तो ये हमारा पास क्वाड्रेटिक आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 अपॉन p। इट मीन्स ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, केस स्टडी 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे पोजीशंस दे रखी हैं। द शेप ऑफ द पॉजिस शोन इज, हमें बताया ये कौन सी शेप बनेगी। तो देखिए यहाँ पे शेप है, ये देखिए ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। तो जो भी ऐसी शेप हो क्या होती है हमारी, पैराबोला की। ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, तो ये सब शेप्स किसकी हैं, पैराबोला की। तो ये सब शेप्स हमें क्या शो कर रही हैं, पैराबोला। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, उसने बोला अगर ओपन्स डाउनवर्ड, ओपन नीचे की तरफ खुला होता है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ अगर हमारा खुला होता है ऐसे, यानी कि इसका मतलब ऐसे है। अगर ऐसे है तो हमारा क्या होगा, ए जो है हमेशा हमारा क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। जब भी ऐसे ग्राफ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए लेस देन ज़ीरो। नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ए लेस देन ज़ीरो। और जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है कि ए ग्रेटर दैन ज़ीरो, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं तो ए ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर हो गया ए लेस देन ज़ीरो, ए लेस देन ज़ीरो, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम ग्राफ में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जहाँ पे भी वो पैराबोला हमारा जो है ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नहीं देखना हमें, एक्स एक्सिस पे देखना है कि जहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतनी ही हमारी जीरोस होती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक बार पैराबोला यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब क्या है, कितनी जीरोस हैं हमारे पास, 2 जीरोस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, द 2 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर। अब 2 जीरोज बतानी है हमारी इस ग्राफ में कि अभी तक हमने बताया था कितनी जीरो हैं, अब बतानी है वो जीरो हैं कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, -2 और यहाँ क्या लिखा है 4। तो 2 जीरोज कौन सी हो गई, -2 एंड 4, यानी कि हमारे पास -2 एंड 4, बी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आर। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है 4 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ कॉन्स्टेंट है माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, 4 टू द 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 -24। अब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -24 आ जाए और प्लस माइनस करने पर +5x आ जाए। तो अगर हम -8 + 3 करेंगे तो हमारे पास -5 आएगा। अगर हम 8 - 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास -24 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई -3 करें हम तो क्या आ जाएगा, -24। तो यानी कि हम फैक्टर कौन से ले सकते हैं, 8 और 3। तो 4 स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस -3x प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास यहाँ पे 4x कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 टू द 8 माइनस स्क्वायर रूट 3 को हम ले सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो इसमें से स्क्वायर रूट 3 कॉमन निकल गया हमारे पास। स्क्वायर रूट 3x माइनस कॉमन जा चुका है तो यहाँ आ गया प्लस। अब यह हमेशा ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में जो है दोनों सेम आने चाहिए, अदरवाइज आपने मिस्टेक किए गए। 4x माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड सेकेंड फैक्टर इज स्क्वायर रूट 3x प्लस 2। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 उधर जाके प्लस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/4 और यहाँ हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2 उधर जाके -2 हो गया, -2 स्क्वायर रूट 3। यानी कि हमारे पास दो रूट कौन से हैं, स्क्वायर रूट 3/4 एंड -2 स्क्वायर रूट 3। इट मीन्स ऑप्शन B is the right answer. Option B is the right answer. Square root 3/4 और -2 square root 3. Option B is the right answer. -2 upon square root 3 and square root 3/4. Now next question is case study question number 3. Basketball and soccer are played with a spherical ball. अब यहाँ पे हमें shapes दे रखी हैं, यहाँ भी उसने कहा शेप ऑफ द पाथ ट्रेस शोन इस। यहाँ पे जो शेप दे रखी हैं ये कौन सी शेप है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी ऐसी शेप थी, तो ये कौन सी शेप है, पैराबोला की। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। जो ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन, जैसे उस क्वेश्चन में था ओपन डाउनवर्ड्स, अब की बार ऊपर की तरफ खुल रहा है तो हमें क्या होगा, a ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। ये ग्राफ हमें दे रखा है एंड क्वेश्चन इज इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। कितनी जीरोस हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी जगह ये एक्स एक्सिस पे, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेक करना है कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। एक बार यहाँ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो कितनी जीरोस हो गई इसकी, 3 जीरोस हो गई। इट मीन्स ऑप्शन डी 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर। अब पूछा है कि कितने जो 3 जीरो हैं वो कौन सी जीरोज हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, -3 है, यहाँ -3 पे इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ -1 पे इंटरसेक्ट किया है और यहाँ पे 2 पे, तो -3 -1 एंड 2, यानी कि -3 -1 -3 -1 एंड 2। तो हमारा ऑप्शन हो गया -3 -1 एंड 2। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन B C D E लिखा हुआ है, एक्चुअली ये ABCD है, तो ये -3 -1 2 इज़ द राइट आंसर। What will be the expression of the polynomial?
ये इसमें बताना है कि एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें इसका फार्मूला होता है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा। तो हमें यहाँ पे पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमें निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का प्लस गामा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने अभी पिछले क्वेश्चन में अभी हमने निकाला था इसके फोर्थ पार्ट में कि उसकी ज़ीरोस कौन सी हैं। 3 ज़ीरोस कौन सी थी हमारे पास, -3 -1 एंड 2, ये 3 ज़ीरोस थी। तो ये 3 ज़ीरोस क्या हो गई, एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया और एक गामा हो गया। तो अल्फ़ा को ले लिया हमने -3 प्लस -1 प्लस 2, तो हमारे पास हो गया 3 और 1 -4 प्लस 2 इज़ -2, यानी कि इसका हमारे पास आ गया -2। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा, अब अल्फ़ा बीटा मतलब -3 इंटू -1 हो गया हमारे पास 3 प्लस बीटा गामा, बीटा का -1 इंटू 2 हो गया हमारे पास -2, फिर हो गया प्लस गामा अल्फ़ा यानी कि +2 इंटू -3 हो गया हमारे पास -6। तो हमारे पास हो गया 3 -8 इज़ -5, इसका आंसर आ गया हमारे पास -5। एंड नेक्स्ट इज अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा निकालने के लिए इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इंटू -1 इंटू 2, तो हमारे पास हो गया -6। -3 इंटू -1 है, -3 इंटू -1 तो हमारे पास हो गया +6। तो अब ये हमारे पास तीनों के आंसर आ गए हैं। हमारे पास जो सम आया है तीनों का वो आया है -2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा आया है हमारे पास -5 एंड अल्फ़ा बीटा गामा आया है 6। तो अब हम इनको वैल्यूज़ में डाल देंगे। एक्स क्यूब माइनस फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसका आंसर हमारे पास आया था -2 इंटू एक्स हो गया, -2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, हमारे पास इसका आंसर आया था हमारे पास -5 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा का हमारे पास आंसर आया था +6, तो +6 यहाँ -6 माइनस अल्फ़ा माइनस फार्मूले में है, तो एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया +2x² -5x -6। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द x क्यूब +2x² -5x -6। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।